तो सोनी कैमरा के अंदर जो फाइल फॉर्मेट होते हैं उसको हम जो है डिटेल में आज समझते हैं कि आपको स्लो मोशन के लिए या फिर विद ऑडियो फाइल के लिए कौन सा जो है फाइल फॉर्मेट जो चूज़ करना है। तो मेन्यू में जाएंगे, मेन्यू इसका बहुत इजी हो गया सोनी का। लेफ्ट साइड देखिए, यहाँ पे कैमरा का आइकन आ रहा है जो कि एक वीडियो का आइकन है, और मेरा जो है कैमरा अभी जो है वीडियो के ऊपर सेट है, तो इसलिए यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली जो है वीडियो का आइकन जो है उठा लिया। तो अगर आप यहाँ पे जाएंगे इमेज क्वालिटी के अंदर आप यहाँ पे चेक करेंगे फाइल फॉर्मेट। तो आज मैं फाइल फॉर्मेट की जो है बात करने वाला हूँ कि फाइल फॉर्मेट क्या होता है, कि आपको इसको जो है डिटेल में कैसे समझना है। तो सबसे पहले फाइल फॉर्मेट के अंदर जाएंगे, यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट है यहाँ पे XAVC HS, XAVC S, XAVC SI और XAVC SI DCI फॉर्मेट। तो मेन मेरा जो फोकस रहेगा जिसमें हम जो है शूट करते हैं XAVC S या XAVC SI में जो हम शूट करते हैं। बाकी फॉर्मेट के बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन दो फॉर्मेट बहुत ही खास हैं ये वाले। तो मोस्टली जो वेडिंग का काम, प्री वेडिंग का काम XAVC S पे किया जाता है। हम डिटेल में समझते हैं कि इनमें एक्चुअल में फ़र्क क्या होता है सभी में। तो इन सभी चीज़ों का आधार क्या रहेगा मेरा, तो यहाँ पे स्टैंड बाय लिखा हुआ है, उसके साथ जो है टाइम आ रहा है यहाँ पे 1 घंटा 24 मिनट का जो है टाइम यहाँ पे जो शो हो रहा है। तो अभी यहाँ पे जो है टॉप लेफ्ट में देखेंगे, यहाँ पे ऑडियो का सिग्नल भी आ रहा है। तो अभी जो है मेरा जो कैमरा है यहाँ पे फाइल फॉर्मेट जो सेट है इसका वो है, मैं चेक करा दूँ। मोड में जाएंगे तो यहाँ पे जो है मेरा वीडियो मोड पे जो है कैमरा सेट है विद ऑडियो के साथ, राइट। तो उसके बाद हम यहाँ पे मेन्यू में जाते हैं दोबारा। मेन्यू में जाके यहाँ पे XAVC S 4K की बात करते हैं सबसे पहले। तो XAVC SI में क्या डिफरेंस है, तो इसको मैं एक प्रेजेंटेशन के ज़रिए समझाता हूँ। तो सोनी कैमरा में आपको दो तरह के फाइल फॉर्मेट मिलते हैं। एक तो मिलता है XAVC S और एक दूसरा मिलता है आपको XAVC SI। और भी फॉर्मेट होते हैं, पहले हम इन दो फॉर्मेट को जान लें कि इन दोनों फॉर्मेट में फाइल फॉर्मेट जो है इनमें आपस में फ़र्क क्या होता है। तो जैसा कि मैंने लिखा हुआ यहाँ पे XAVC S लॉन्ग GOP मेथड स्मॉल साइज़। तो ये जो वीडियो को रिकॉर्ड करने का एक मेथड होता है जिसको बोला जाता है लॉन्ग GOP मेथड, जिसका जो है ओवरऑल जो है फाइल का साइज़ का बनेगा स्मॉल। और दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पे XAVC SI की बात करें, तो अगर हम XAVC SI की बात करें तो इसको बोलते हैं इंट्रा फ्रेम मेथड, जिसको ऑल AI भी बोल देते हैं, और जिसका फाइल साइज जो रहेगा बहुत बड़ा रहेगा, बिग साइज होगा। तो हमारे पास XAVC S और दूसरा होता है हमारे पास XAVC SI। तो ये दो फॉर्मेट होते हैं हमारे पास। तो ये काम कैसे करते हैं इसको आप समझते हैं। तो इस फोटो के ज़रिए आप ये समझ सकते हैं कि जो XAVC S और दूसरा XAVC SI जो है कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो बात करूँगा, यहाँ पे XAVC SI की बात करूँगा, जिसको ऑल आई भी जो है बोला जाता है। जो ऊपर वाली जो फोटो है, आपको इसको जो है बड़े ध्यान से जो है समझना पड़ेगा। इसके अंदर क्या है, मान लीजिए आपके पास एग्जाम्पल के तौर के ऊपर आप जो शूट कर रहे हैं 25 फ्रेम के साथ जो है शूट कर रहे हैं। तो जब आप XAVC SI फॉर्मेट को यूज़ करते हैं तो कैमरा हर एक फॉर्मेट के अंदर, हर एक फ्रेम के अंदर जो है वीडियो की क्वालिटी को कैप्चर करता है, मतलब हर फ्रेम के अंदर वो इन्फॉर्मेशन को कैप्चर करेगा। दूसरा अगर हम बात करें XAVC SI की, जो कि नीचे वाला फ़ोटो है, तो ये एक IPP मेथड होता है जिसको ये क्या करता है 25 फ्रेम को यहाँ पे डिवाइड कर देता है I, P और B के अंदर। होता क्या है कि जो फर्स्ट फ्रेम होता है, मान लीजिए 25 फ्रेम आपने यूज़ करे हैं, जो फर्स्ट फ्रेम होता है वहाँ पे इन्फॉर्मेशन पूरी स्टोर होगी, और जो लास्ट फ्रेम होता है वहाँ पे इन्फॉर्मेशन पूरी की पूरी जो है स्टोर होगी। लेकिन जो बीच वाले फ्रेम है, कहीं पे इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी और कहीं पे नहीं इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी। तो ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपके सब्जेक्ट की मूवमेंट कितनी है और फ्रेम स्टिल कितना है। तो इसी चीज़ को हम अगले मेथड के अकॉर्डिंग जानते हैं कि अगर हम GOP मेथड, जिसको बोलते हैं XAVC S मेथड, तो इसके ज़रिए अगर हम रिकॉर्ड करते हैं तो क्या होता है। तो ये फ़ोटो है मेरे पास। तो मान लीजिए हमने कैमरे के अंदर XAVC S फॉर्मेट लगा दिया, जिसको बोला जाता है लॉन्ग GOP मेथड। और ये देखिए यहाँ पे ना फ्रेम के नाम दिए हुए हैं, आई फ्रेम, आई फ्रेम, आई फ्रेम, आई फ्रेम, PB फ्रेम, PB फ्रेम। तो इसके अंदर है क्या कि एक बंदा जो भाग रहा है और एक पेड़ है यहाँ पे जो अपनी पोजीशन के ऊपर स्टिल रुका हुआ है। जो बंदा है मूवमेंट के अंदर है, वो भाग रहा है, चल रहा है, दौड़ रहा है, कुछ भी मान लीजिए। अब होगा क्या, जब कैमरा आपका फ्रेम को कैप्चर करेगा, वो पहला फ्रेम तो पूरा कैप्चर करेगा जहाँ से बंदे ने चलना स्टार्ट किया, दूसरा फ्रेम भी उसने पूरा कैप्चर कर लिया, अगला फ्रेम भी पूरा कैप्चर कर लिया।
तो कुछ फ्रेम इसमें ऐसे आ जाएँगे, कैमरा अपने आप खुद डिसाइड करेगा कि इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जो चीज़ें स्टिल हैं, जो रुकी हुई हैं, जो बिल्कुल भाग-दौड़ नहीं रही हैं। इन केस अगर आपका कैमरा ट्राइपॉड के ऊपर है, तो वो क्या करता है, कुछ इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना बंद कर देता है कुछ फ्रेम्स के अंदर। जैसे पीबी फ्रेम के अंदर इसने जो है पेड़ को कैप्चर ही नहीं करा, नीचे वाला फ्रेम भी जो है कैप्चर नहीं करा इसने। तो इस तरह क्या होता है कि जो वीडियो की क्वालिटी होती है कम हो जाती है। लेकिन ये क्वालिटी इतनी भी कम नहीं होती है सोनी कैमरा के अंदर कि हम इसको यूज़ ना कर पाएँ। जितना भी आपने मेरा काम देखा है इंस्टाग्राम के ऊपर और यूट्यूब पे मेरा भी आपने जितना काम किया है, हम जो है XAVC-S फॉर्मेट के ऊपर ही जो है शूट करते हैं। तो आपको अगर XAVC-S फॉर्मेट लगाना है, जिसको आप वेडिंग में यूज़ कर सकते हैं, प्री वेडिंग में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको XAVC-SA यूज़ करना है, SI यूज़ करना है, तो वो वहाँ पे यूज़ किया जाता है जब बड़े प्रोजेक्ट की मूवीज़ के अंदर आप जो काम कर रहे हैं, बहुत बड़े प्रोजेक्ट के अंदर गाने हैं जिनको आपको कलर ग्रेडिंग के अंदर बहुत डिटेल में जो है कलर ग्रेडिंग करनी है, तो वहाँ पे उनको जो है यूज़ किया जाता है। तो ये जो है पूरी नॉलेज है XAVC-S की और XAVC-SI की। तो आइए दोबारा कैमरे पे चलते हैं। तो प्रेजेंटेशन से आपको ये पता चला कि XAVC-S जो है एक लॉन्ग जीओपी मेथड है जिसमें फाइल साइज छोटा रहेगा, और XAVC-SI क्या है, ये एक ऑल आई इंट्रा फ्रेम मेथड है जिसके अंदर जो है फाइल का साइज बहुत हैवी रहेगा। पहले मैं इसी चीज़ को आपको डायरेक्टली कैमरे के अंदर चेक कराता हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ क्या वो सच है। तो सबसे पहले मैंने XAVC-S फॉर्मेट लगाया और बाहर जाके रिकॉर्डिंग टाइम चेक करिए, 1 घंटा 24 मिनट आ रहा है, स्टैंड बाय के साथ लिखा हुआ है 1 घंटा 24 मिनट। अगर मैं इसको यहाँ पे फाइल फॉर्मेट को XAVC-S कर देता हूँ, XAVC-SI कर देता हूँ सॉरी, तो अब जाके जो टाइम चेक करते हैं यहाँ पे 50 मिनट रह गया। तो ये देखिए जी, 50 मिनट टाइम कम हो गया, मतलब ये है कि जो मैं फाइल रिकॉर्ड करूँगा बहुत हैवी फाइल है वो। कौन सा फाइल फॉर्मेट है चेक करिए, XAVC-SI 4K। तो टाइम कितना आ रहा है बाहर, 50 मिनट आ रहा है। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि XAVC-SI फॉर्मेट जो होता है, वीडियो क्वालिटी बहुत ज़्यादा हैवी रिकॉर्ड करके देता है आपको, जो होता है हमारा इंट्रा फ्रेम मेथड। दोबारा चेक करते हैं एक बार, XAVC-S मैंने इसको क्या करा, XAVC-S 4K करा। अब देखिए टाइम, ये है हमारा 1 घंटा 24 मिनट, जिसके अंदर मैंने क्या यूज़ किया हुआ है यहाँ पे फाइल फॉर्मेट XAVC-S 4K लॉन्ग जीओपी मेथड है ये वाला, जिसके अंदर फाइल साइज क्या रहेगा, कॉम्प्रेस रहेगा, जिसमें पहला फ्रेम रिकॉर्ड होगा, लास्ट वाला फ्रेम रिकॉर्ड होगा, बीच वाले फ्रेम के अंदर कैमरे को लगेगा, इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करनी है वो रिकॉर्ड करेगा, अदरवाइज वो नहीं रिकॉर्ड करेगा। अच्छा, जो बाहर जो टाइम आ रहा था, अब मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि बाहर जो टाइम आ रहा है, जैसे 2 घंटे 54 मिनट जो टाइम आ रहा है मेरे पास, वो इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि आपके फ्रेम रेट कितने हैं। तो मैं आपको 25 पे दिखा रहा हूँ, कितना आ रहा है टाइम बाहर चेक करिए, 2 घंटे 54 मिनट। देन अगर मैं इसको यहाँ पे 25 ना करके 100 कर दूँ, तो टाइम देखिए वहाँ पे कितना आ गया, 1 घंटा 24 मिनट। तो टाइम इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है अकेला कि आप फाइल फॉर्मेट कौन सा रख रहे हैं। टाइम इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि आपने अदर सेटिंग क्या लगाई हुई है, मूवी सेटिंग क्या लगाई हुई है, कितना फ्रेम रेट लगाया हुआ है। मूवी सेटिंग में दोबारा जाएँगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया 25, 50 और 100। मैं 100 के हिसाब से चलता हूँ। 2 बातें आई थिंक आपको जो है क्लियर हो गई होंगी। मैंने प्रेज़ेंटेशन के ज़रिए भी आपको समझा दिया और यहाँ पे मैंने लाइव प्रैक्टिकल कैमरे के साथ भी आपको जो करा दिया, राइट? अब यहाँ पे मुद्दा ये आता है कि आपको कौन से फॉर्मेट के अंदर प्री वेडिंग, वेडिंग का जो मोस्टली जो काम करना है और म्यूज़िक वीडियो को जो काम करना है, वो किस में करना है। मैं खुद अपनी बात करता हूँ, आपने मेरा बहुत सारा काम देखा है, इंस्टाग्राम के ऊपर देखा है, यूट्यूब पे देखा है। मैं खुद XAVC-S फॉर्मेट को जो मैं यूज़ करता हूँ, XAVC-S 4K की बात हो रही है अभी यहाँ पे। मैं खुद XAVC-S 4K फॉर्मेट को जो है मैं यूज़ करता हूँ। कारण इसका क्या है, मैं लॉन्ग जीओपी मेथड को क्यों यूज़ करता हूँ? ये मेथड नो डाउट ये साइज़ कम है उससे, लेकिन ये इतना भी कम नहीं है कि वीडियो क्वालिटी को ख़राब कर दे। ये अपने आप में बहुत अच्छी क्वालिटी प्रोड्यूस करता है, सोनी का कैमरा ये वाला। मेरे पास जो मैं सेटिंग दिखा रहा हूँ, FX3 की सेटिंग है ये वाली। और यहाँ पे जो है XAVC-S 4K, राइट? आपको वेडिंग शूट करना है, प्री वेडिंग शूट करना है, म्यूज़िक वीडियो शूट करना है, XAVC-S 4K में शूट कर सकते हैं। अगर आपको वेडिंग, प्री वेडिंग या म्यूज़िक वीडियो XAVC-I में शूट करने हैं, बस दिक्कत एक आएगी आपको मेमोरी कार्ड ज़्यादा चाहिए होंगे। दूसरा, जब आप एडिटिंग करेंगे, तो एडिटिंग के ऊपर अगर आप डायरेक्ट 4K को एडिट करेंगे, तो आपको जो है उसकी प्रॉक्सी हर हालत में क्रिएट करनी ही पड़ेगी। तो इस केस में XAVC-S के केस में तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉक्सी की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं खुद 4K डायरेक्ट जो है एडिट करता हूँ विदाउट प्रॉक्सी।
आई थिंक आपको अब जो है क्लियर हो गया होगा। तो मैंने यहाँ पे जो है XAVC फॉर्मेट जो है सिलेक्ट करा ये। तो यहाँ पे आते हैं जी, अब हम एच को चेक करते हैं कि एच क्या होता है। जब मैं एच को लगाऊंगा, मैंने एच को ऑन करा यहाँ से, तो कैमरे ने एक इन्फॉर्मेशन दी, वार्निंग दी, यहाँ पे मैंने ओके करा उसको। अब जाके बाहर देखिए 2 घंटे का टाइम आ रहा है अभी, ठीक है जी। तो पहले था हमारा XAVC के साथ 1 घंटा 24 मिनट, राइट। उसके बाद था XAVC उसके अंदर था 50 मिनट। मैंने अब लगाया है 4K HS लगाया है, तो इसके अंदर टाइम देखिए कितना आ रहा है अभी, यहाँ पे 2 घंटा आ रहा है पूरा, राइट। तो यहाँ पे हमने HS को चेक करा, तो HS का साइज जो है काफ़ी छोटा होता है ये। अब हम DCI की बात करते हैं, DCI फॉर्मेट। तो काफ़ी लोग इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़न में होते हैं कि DCI फॉर्मेट क्या होता है। देखो, दो तरह के 4K होते हैं हमारे पास। एक होता है UHD 4K, एक होता है DCI 4K। जो UHD 4K होता है उसकी रेजोल्यूशन होती है 4096/2160, ये उसकी रेजोल्यूशन होती है। दूसरा, अगर DCI की बात करें, इसकी होती है 3840/2160, इसकी जो है फाइल साइज जो है हमारा होता है। रेजोल्यूशन की बात हो रही है यहाँ पे। दूसरा, DCI फॉर्मेट को स्पेशली तब यूज़ किया जाता है जब आपको डेडिकेटेड 24 फ्रेम रेट में ही काम करना हो। यहाँ पे देखिए फ्रेम रेट 24 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे फाइल फॉर्मेट को मैं यहाँ पे XAVC या फिर XAVC कर दूंगा, तो यहाँ पे आपको फ्रेम रेट 24 नहीं मिलेगा। तो डेडिकेटेड अगर आपको 24 फ्रेम रेट ही चाहिए तो आपको अपने कैमरे को DCI फॉर्मेट पे लगाना पड़ेगा। दूसरा, आपको इसमें रेजोल्यूशन भी डिफरेंट मिलती है DCI में, 3840/2160। तो ये एक मेन बिग डिफरेंस होता है सभी के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं HD की बात करते हैं। तो HD का साइज़ आपको पता ही है कि HD का साइज़ ओवरऑल 4K से कम होता है। अगर हम HD को लगाते हैं, XAVC HD को मैंने यहाँ पे ऑन करा, तो यहाँ पे देखिए 6 घंटे 44 मिनट की जो है रिकॉर्डिंग हमें शो हो रही है। तो कितना जो है डिफरेंस हमारे पास जो है यहाँ पे आ रहा है। दूसरा चेक करते हैं यहाँ पे, तो इसका देखिए 2 घंटे 10 मिनट जो है रिकॉर्डिंग है। अब देखो, इतने सारे फाइल फॉर्मेट है, बस आपको याद ये रखना है कि अगर आपको वेडिंग में, प्री वेडिंग में या फिर म्यूज़िक वीडियो में काम करना है, XAVC एक अच्छा फॉर्मेट है। अगर आपका कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका बजट बहुत बड़ा है, जिसके अंदर आपको बहुत अच्छे से ग्रेडिंग करनी है, डिटेल में ग्रेडिंग करनी है, अच्छा खासा टाइम लगा के ग्रेडिंग करनी है, एडिटिंग करनी है, और दूसरा आपके लिए कार्ड की कोई समस्या नहीं है, कार्ड आपके पास बहुत सारे कार्ड हैं जिसमें आप 4K प्रॉपर्ली रिकॉर्ड कर सकते हो, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि XAVC में जो है रिकॉर्ड करें। लेकिन ध्यान रहे, इसके लिए आपको सिस्टम भी बहुत ज़्यादा हैवी जो चाहिए होगा, बड़े ग्राफिक कार्ड चाहिए होंगे, तो ही आपका जो है अच्छा काम जो है आप जो है एडिट कर सकते हो। तो आइए जी, अब हम समझते हैं कि मूवी सेटिंग के अंदर जो सेटिंग्स होती हैं इनका क्या जो है मतलब है यहाँ पे। तो मैं आपको बेसिक बता देता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं XAVC की बात करूँगा। अगर आपको विद ऑडियो वीडियो को रिकॉर्ड करना है, अब ये देखिए, पहले मैं चेक करा दूँ, जो मेरा कैमरा है वीडियो फॉर्मेट पे है लेकिन विद ऑडियो के साथ है, चेक कर सकते हैं आप, लेफ्ट टॉप कॉर्नर जाएंगे यहाँ पे। तो मूवी सेटिंग को मैं चेक करता हूँ, ये वाला जो फॉर्मेट है मूवी सेटिंग, ये विद ऑडियो रिकॉर्ड करने का फीचर है। तो यहाँ पे आपको दो सेटिंग मिलती है, एक तो मिलेगा आपको रिकॉर्ड सेटिंग, दूसरा आपको मिलेगा यहाँ पे फ्रेम रेट। तो पहले आपको जो डिसाइड करना होता है कि फ्रेम रेट कितना रखना है, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि फ्रेम रेट आपको कितना रखना है। अगर आपने किसी भी वीडियो को 4 गुना स्लो करना है, 4 टाइम स्लो करना है, तो 100 फ्रेम रेट रहेगा। अगर आपने किसी भी वीडियो को 2 टाइम स्लो करना है, 2x स्लो करना है, तो 50 फ्रेम रेट रहेगा। अगर आपने जो भी वीडियो कैप्चर करा है उसको स्लो नहीं करना है, जो हो भी नहीं सकता है, वो 25। तो हम रिकमेंड करते हैं एटलीस्ट 50 तो जो है फ्रेम रेट होना ही चाहिए, तो जिसमें आप 2x स्लो मोशन कर सकते हो। अगर आपको 4x करना है तो यहाँ पे 100 फ्रेम रेट आपको जो है रखना पड़ेगा। देन उसके बाद आ गया यहाँ पे हमारे पास रिकॉर्ड सेटिंग आ गया। तो रिकॉर्ड सेटिंग के अंदर क्या है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, 280 का मतलब क्या है, यहाँ पे 280 का मतलब क्या है यहाँ पे। तो आपका जो कैमरा है अभी जिस फॉर्मेट पे काम कर रहा है, चेक कर लीजिए दोबारा, XAVC 4K लगा हुआ है, चेक कर लीजिए। और यहाँ पे तो आपका जो कैमरा है 1 सेकंड के अंदर 280 MB के हिसाब से डाटा रिकॉर्ड करेगा। मतलब 1 सेकंड में डाटा कितना रिकॉर्ड हो गया, 280 MB।
422 होता है क्रोमा सब सैम्पलिंग। क्रोमा सब सैम्पलिंग को आइए जान लेते हैं। तो जैसा कि हमने जान लिया कि क्रोमा सब सैम्पलिंग क्या होता है, 422 हमारे पास क्या होता है, बहुत हैवी फॉर्मेट होता है क्रोमा सब सैम्पलिंग का। तो अगर आपको हाई क्वालिटी डाटा रिकॉर्ड करना है, 280 MB पर सेकंड में रिकॉर्ड करेगा 422 क्रोमा सब सैम्पलिंग आ गया, और 10 बिट बहुत ही हाई क्वालिटी डाटा आपको जो है रिकॉर्ड करके देगा। टाइम कितना आ रहा है बाहर, 1 घंटा 24 मिनट। और टाइम इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि आपका जो यहाँ पे फाइल फॉर्मेट के अंदर 420 और 8 बिट लगा हुआ है, तो वहाँ पे देखिए टाइम फ़र्क आ रहा है। वहाँ पे 1 घंटा 54 मिनट था, यहाँ पे 1 घंटा 24 मिनट है। तो इस चीज़ पे आपका जो है डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं स्लो मोशन की। तो पहले मैं कैमरे को स्लो मोशन पे अप्लाई कर देता हूँ। तो मोड में जाएंगे, मोड में जाके मैंने जो है कैमरे को स्लो मोशन पे जो है डाल दिया। अब स्लो मोशन पे डालने के बाद अब यहाँ पे मेन्यू में जाएंगे, मेन्यू में जाके यहाँ पे एस एंड क्यू आपको मिलेगा। ऊपर से जो है तीसरा ऑप्शन होता है ये वाला। और ऑप्शन कहाँ पे मिलते हैं आपको, इमेज क्वालिटी फाइल फॉर्मेट के अंदर आपको जो मिल जाते हैं एस एंड क्यू। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 फ्रेम रेट आते हैं। कई बार कन्फ्यूजन होता है कि दोनों में फ्रेम रेट रखना कितना कितना है। तो यहाँ पे देखिए जी, रिकॉर्ड फ्रेम रेट मेरा 25 है, दूसरा फ्रेम रेट नीचे वाला मैंने क्या कर दिया, इसको 100 कर दिया। और यहाँ पे देखिए नीचे आपको 4x 4 स्लो मोशन लिखा हुआ है। तो आपका जो कैमरा स्लो मोशन रिकॉर्ड करके देगा वो 4 गुना स्लो होगा। उसके बाद अगर आपको जो है यहाँ पे फ्रेम रेट इसका मैं 50 कर देता हूँ। अब जो आपका कैमरा आपको 2 गुना स्लो मोशन करके देगा, x2 लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं इसको 100 कर देता हूँ क्योंकि हम 100 पे करते हैं। और आगे फिर फाइल फॉर्मेट के अंदर रिकॉर्ड सेटिंग क्या करनी है आपको। स्लो मोशन के अंदर 280 MB डाटा तो नहीं मिलता है, लेकिन इसके अंदर जो हाई क्वालिटी डाटा मिलता है वो हमें मिलता है 140 MB 422 10 बिट के हिसाब से। ये स्लो मोशन में रिकॉर्ड करने का सबसे बड़ा मेथड है। आपने हमारे जो प्री वेडिंग देखे हैं, मोस्टली स्लो मोशन वाले आपने देखे हैं, तो हम इसी फाइल फॉर्मेट को ध्यान में रखते हुए रिकॉर्ड करते हैं 140 MB 422 और 10 बिट के हिसाब से। तो ये वाला डाटा हम जो रिकॉर्ड करते हैं, अब मैं इसको सबसे नीचे वाला अप्लाई कर देता हूँ। तो 6 घंटे 20 मिनट है, लेकिन फाइल फॉर्मेट कौन सा लगा हुआ है, 4K। अगर आपका क्लाइंट आपको बोल भी देता है कि अगर आपको 4K रिकॉर्ड करना है, ठीक है जी, देन अगर आपको यहाँ पे 60 MB का डाटा मिल रहा है 420 8 बिट के साथ, तो ये है 4K ही है, लेकिन इस डाटे में उतनी क्वालिटी और जान नहीं है जितनी 10 बिट वाले में होगी। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको, आपके पास कार्ड कितने हैवी हैं, कार्ड में कितना डाटा रिकॉर्ड हो सकता है, ये चीज़ें सारी। तो यहाँ पे दोबारा लास्ट में चीज़ क्लियर कर दूँ, जो 6 घंटे 20 मिनट टाइम आ रहा है, ये कार्ड में डाटा रिकॉर्ड होने का टाइम है। जो डाटा कार्ड में रिकॉर्ड होगा या उसका टाइम आ रहा है ये। तो ये वाले जो फाइल फॉर्मेट जो हम यूज़ करते हैं, मैं आपको फाइनल सेटिंग बता दूँ। फाइल फॉर्मेट मैं जो खुद यूज़ करता हूँ XAVC S4 के, मूवी सेटिंग में जाके मैं यहाँ पे 100 फ्रेम रेट ही कैप्चर करता हूँ। मेरे पास कार्ड का कोई इशू नहीं है, मेरे पास बहुत सारे कार्ड हैं और हाई स्पीड कार्ड है मेरे पास, CF कार्ड 280 MB के हिसाब से। और अगर हमें स्लो मोशन में रिकॉर्ड करना है तो हम X4 पे स्लो करते हैं, और दूसरा मैं करता हूँ इसको 140 के ऊपर जो मैं रिकॉर्ड करता हूँ। तो ये वाली खुद मैं जो है सेटिंग यूज़ करता हूँ किसी भी प्रोजेक्ट को शूट करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो एक लाइक का बटन दबा के जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी भाई लोग M4 या M3 के अंदर कन्फ्यूज़ हैं कौन सा फाइल फॉर्मेट रखना है, सभी के फंडामेंटल सेम है जैसे मैंने बताया। तो ये वाली सेटिंग सभी के लिए एप्लीकेबल है, XAVC S और XAVC SI। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।